हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नायरा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे विड में फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम टॉप की लेंथ ले लेंगे 16 इंच। 15 इंच पे हमें रेडी रखना है टॉप को। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। 16 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब उतना फैब्रिक हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर्स का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे, और आर्म होल हम ले लेंगे 7 इंच पे। इसके बाद में यहाँ पे हम दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे चेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे, प्लस 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। और वेस्ट एरिया हम यहाँ पे ले लेंगे 9 इंच, प्लस 1 इंच मार्जिन यहाँ पे भी हम लगा देंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों लाइनों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये सिलाई वाला निशान है और ये कटिंग वाला। और यहाँ पे हम 1/2 इंच का स्लोप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम फ्रंट के लिए नेक एरिया ले लेंगे 2.5 इंच पे नेक विड, और 6 इंच पे हमने यहाँ पे नेक डीप ले लिया है। ये फ्रंट पार्ट वाला है। और 1/2 इंच हम बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। और ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बैक पार्ट के लिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा शोल्डर्स में स्लोप दे देंगे। तो निशान हमने लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो हमने स्लोप का निशान दिया था उसे भी हमें कटिंग कर लेना है। अब इसे हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसे हम फिर से फ्रंट वाला पार्ट हम सेट कर लेंगे। और 1/2 इंच जो हमने आर्म होल की गहराई दी है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब बैक वाले पार्ट को हम फिर से सेट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच नेक के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 17 इंच लेंथ ले लिया है। 16 इंच पे हम रेडी रखेंगे। 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। 17 इंच पे हम यहाँ पे इसकी लेंथ लेके और उतना फैब्रिक हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब जितना हमें फोल्ड करना है उतना ही फैब्रिक हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया 4 फोल्ड। अब यहाँ पे हम बॉटम के लिए 4.5 इंच रखेंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, और 1 इंच हमारा बॉटम के लिए जो हम फोल्ड करेंगे वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। 9 इंच पे ही हमने यहाँ पे इसे फोल्ड किया है। 3 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से होते हुए इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब यहाँ से होते हुए हमें बॉटम तक के निशान लगा लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से बीच में से ओपन कर लेना है। और फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। अब इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो स्लीव्स हमारा रेडी है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब यहाँ पे हम फ्लेयर रेडी कर लेंगे। तो फ्लेयर के लिए हमने यहाँ पे जो फैब्रिक ली है उसका पन्हा है 46 इंच। ये डबल फैब्रिक हमने ली है। अब इसका हम लेंथ आपको बता देते हैं। तो लेंथ है इसकी, यहाँ पे लेंथ इसकी हमने ले ली है 34 इंच। आप जितना भी लेंथ लेना चाहे उतना आप लेंथ रख सकते हैं फ्लेयर का। तो इसे हम जो हमारा इसमें वाइट पट्टी है उतना फैब्रिक हम इसके कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से इसे हम डबल करेंगे और यहाँ पे हम 4 इंच कटिंग करके निकाल देंगे। तो 4 इंच निकालने के बाद में ये हमारा इसका आरस हो गया 38 इंच। अब इसे हमें इस तरीके से रखना है और इसमें हमें चुन लगाने हैं। तो दोनों साइडों को हमें चुन लगाकर पहले रेडी कर लेना है। तो फ्लेयर की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हमने यहाँ पे फ्लेयर की लेंथ 34 इंच रखी है।
अब यहाँ पे हम टॉप को स्टिचिंग करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से गोल पट्टी बुकरम लगा के रेडी कर ली है। अब इसे हमें स्टिच कर लेना है। सेम हमें दूसरे वाले नेक में भी इसे स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद में इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसे आप चाहे तो सिलाई लगा लें और चाहे तो तुरपाई करके रेडी कर ले। सेम हमें बैक वाले पार्ट में भी रेडी कर लेना है। तो नेक हमने स्टिच करके रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हम शोल्डर्स स्टिच कर लेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से रखना है और हाफ इंच का हम दोनों साइड इस शोल्डर्स की स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग हमने शोल्डर्स की कर ली है और अब हम इसमें इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स ले ली है और जो हमने हाफ इंच की गहराई दी थी उसे हमें फ्रंट वाले साइड में ही स्टिच करना है। दोनों साइड हमें फ्रंट वाले साइड में ही इसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने यहाँ पे स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे हमने बॉटम को भी फोल्ड करके स्टिच करके रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें फ्लेयर रेडी करना है। तो फ्लेयर के लिए हमने जो यहाँ पे फैब्रिक निकाला था उसे हमें टॉप पार्ट में इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें 5 इंच का गैप रखना है। 5 इंच छोड़ के ही हमें चुन्नट लगानी है। तो इस तरीके से हमें 5 इंच का निशान लगा लेना है और हमें यहाँ पे चुन्नट रेडी कर लेना है और सेम हमें दूसरी साइड भी 5 इंच छोड़ देना है। 5-5 इंच दोनों साइड छोड़ते हुए हमें छोटे छोटे प्लेट लगा लेने हैं। इसी तरीके से हमें दोनों साइड के फ्लेयर रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम चलिए फ्लेयर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें टॉप को रखना है और यहाँ पे हमने फ्लेयर में प्लेट्स डाल के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हमें इसी के बराबर में इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए 5 इंच यहाँ हमने छोड़ दिया है, 5 इंच यहाँ पे और यहाँ बीच में हमने छोटे छोटे प्लेट्स डाल के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें रखेंगे और प्लेट्स को हमें यहाँ से रखना है और इस तरीके से हमें दोनों साइड से इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। सेम हमें दूसरी साइड भी प्लेट्स को बना लेना है और इसे भी स्टिच करके हमें रेडी कर लेना है। तो ये हमने टॉप को और फ्लेयर को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमें कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ बॉटम से लेकर के हमें यहाँ से कमर तक के फिटिंग की सिलाई लगानी है। आप चाहे तो कमर तक के फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। जितना हमें सूट की स्लीट रखते हैं उतना ही हम इसमें भी चौक रखेंगे। तो यहाँ से मैं 14 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये कमर से नीचे 6 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे और यहाँ तक के हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सेम हम दूसरी साइड भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेकर के ये टोटल 14 इंच हो रहा है और कमर से ये 6 इंच एक्स्ट्रा हमने ली है। आप चाहे तो कमर तक के भी निशान लगा सकते हैं या और नीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक के हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे फिटिंग की और बाजू से लेकर के हमें यहाँ तक के दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। कमर तक के नीचे 6 इंच जो हमने नीचे एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पे हम चौक रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से चौक को फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए इस तरीके से यहाँ तक के लाएंगे और यहाँ पे हमें इस साइड फोल्ड कर लेना है, निशान लगाना लेना है 1 इंच ऊपर। अब यहाँ पे इसे हम इस साइड घुमा लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ तक के सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम इस तरीके से इस साइड घुमा लेंगे और इधर भी हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से चौक बना करके रेडी कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बता दिया है।
और यहाँ पे दोनों साइड से हमने चौक बना करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम बॉटम भी फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो सेम हम दूसरी साइड भी बॉटम को इसी तरीके से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो बॉटम भी हमने यहाँ पे सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। यहाँ पे हमारे नायरा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।